हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आगे मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़, आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए। वीआईपी लोग आएगा, आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है। लगातार दबाव बना हुआ है। तो 144 साल बाद आए महाकुंभ में जहां सब कुछ काफी लंबे समय तक सही चलता रहा, तो वहीं अचानक आज सुबह के 1:30 बजे एक बड़ी भगदड़ मची। भगदड़ जिसे कि तुरंत प्रशासन द्वारा सही कर लिया गया, काबू में कर लिया गया, लेकिन इस बीच तब तक में लगभग 20 से ज्यादा लोगों की संख्या बताई जा रही है जिनकी मृत्यु हो गई। ये एक बेहद ही दुखद समाचार है जो आज सुबह सुबह लोगों ने देखा। आज कई लोग वहां पर कुंभ नहाने के लिए भी निकले थे और अमृत स्नान के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन इस सब के बीच खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा ये बताया गया कि आज लगभग प्रयागराज एक जिले के अंदर 9.5 करोड़ लोग वो थे जो वहां पर अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। अब ऐसे में संगम घाट पे उन्होंने जनता से आग्रह किया है, श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि आप संगम घाट के मुख्य तट पर न जाकर आसपास के जो तट बनाए गए हैं उन पर स्नान करें ताकि भगदड़ ना मचे। लेकिन उस भगदड़ के दौरान जो चीजें हुई उसका पूरा कारण अब प्रशासन को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन इसकी जिम्मेदार है, प्रशासन की लापरवाही के कारण ये सारी स्थिति पैदा हुई। हालांकि अब तक प्रशासन द्वारा इसे लेकर के पुष्टि नहीं हुई है कितने जन का नुकसान हुआ है, कितने जीवन का नुकसान हुआ है, लेकिन जो घायल है उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। सबके बीच आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रतिक्रिया सुबह दी। देखिए कि आखिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में क्या दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज अंदर मौजूद है। 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे। तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। देखा होगा कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है। तो सुना आपने, साफ तौर पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो प्रशासन को और भी ज्यादा सचेत रहने के लिए कहे हैं और इसके साथ ही प्रशासन और भी अधिक सचेतता के साथ जो लोग वहां पहुंच रहे हैं श्रद्धालु उनको जो है वो सही तरीके से अमृत स्नान कराकर जो है सेफली वहां से निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस सब के बीच आज हुई भगदड़ पर अब राजनीति भी शुरू हो रही है। हालांकि सभी राजनेता इसे लेकर के अपनी अपनी दुखद जो श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए दे रहे हैं, लेकिन दुख पीड़ा बांटने के साथ प्रशासन पर एक निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर अखिलेश यादव, जहां उन्होंने कहा
कि हेलीकॉप्टर का सदुपयोग किया जाए। सबके साथ अब जो वहां की जनता है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए कि आखिर किस तरह की वीडियो लगातार पूरे दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़ जी यहाँ मच्छी। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गई मेरी मम्मी। नंगे होके नहाते नहीं क्या? नहीं आया लोग, लेकिन ये चीज सही नहीं है। बाकी लोग एक सुबह से बाल बच्चे का आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहे। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आपने जब बताया ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? खरीद बंद कर देते ना गेट। पट्टी पीछे सर क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो आम जनता, ये करते हो? आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं, 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ही आने थे। 20 किलोमीटर गए हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। अब भाई बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ। किसी के बाप का बेटा चला गया है, अब समझ आया क्यों नहीं जाना जाता। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल लेना ही मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, योगी जी का। तो देखा आपने, साफ तौर पे ये सारी वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसी सब के बीच अब लगातार भगदड़ ना मचे, इसे लेकर के प्रशासन और भी ज्यादा सचेत है और भी ज्यादा सावधानी के साथ आगे लोगों को अमृत स्नान करके निकालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बड़ा आस्था का महापर्व है, 144 साल बाद आया है और ऐसे में जनता वहां, श्रद्धालु वहां इकट्ठा होते हैं, संख्या में अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होते हैं। यकीन मानिए कि एक जिले के अंदर, जो एक राजधानी दिल्ली के अंदर 3.5 करोड़ लोग हैं, और तो एक जिले के अंदर, प्रयागराज के अंदर जब 9.5 करोड़ जनता इकट्ठा हो जाए तो वहां की स्थिति क्या होगी? ऐसे में अब लगातार इसे लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी थी या फिर किसके लैप्सेस के कारण ये भगदड़ मची। लेकिन भगदड़ को बड़ी तेजी से काबू किया गया, ये एक अच्छी बात रही और ऐसे में इन सभी चीजों को काबू करने का कोशिश किया जा रहा है और साफ तौर पर आगे से इस तरह की भगदड़ न मचे, इसके लिए भी जो प्रशासन है वो और भी ज्यादा सचेत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।